हेलो फ्रेंड्स, मैं परशुराम कुमार और आप सभी को फैक्ट जोन द क्रिएटिव में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को बताऊंगा कि पाइथागोरस थ्योरम को किस तरह से सिद्ध किया जाता है। बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए ये थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो थ्योरम है, चूँकि ये थ्योरम को सिद्ध पाइथागोरस नाम के मैथमेटिशियन ने किया, इसीलिए उसी के नाम पर इस थ्योरम का नाम दे दिया गया, पाइथागोरस थ्योरम है। इसका कथन क्या है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये सिद्ध करना है। प्रमेय उसी को कहते हैं जो स्टेटमेंट को यानी कथन को सिद्ध कर दे, वो प्रमेय कहलाता है। ये जो कथन है इसे सिद्ध करेंगे तो वो प्रमेय कहलाएगा, और ये प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। चूँकि इसमें समकोण त्रिभुज की बात की गई है तो हम समकोण त्रिभुज ही लेंगे। एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज क्या है? तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का माप 90 डिग्री होता है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा नहीं सोचना है इसके बारे में। चलिए, हमें दिया क्या है? दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जहाँ एंगल B यानी B का जो मान है, एंगल B का, कोण B का, वो 90 डिग्री है। ये एंगल है, दिस एंगल। तो हमें ये सिद्ध करना है, कि ये जो देख रहे हैं कर्ण किसको कहते हैं? ये जो समकोण त्रिभुज है जहाँ पे एंगल समकोण होता है, यानी यहाँ पे एक एंगल, एक कोण का माप 90 डिग्री होता है, उसके सामने वाला साइड, ये जो देख रहे हैं ये एंगल B है, यानी B के सामने वाला साइड कौन है? साइड मतलब भुजा AC है। तो ये जो भुजा AC है ये कर्ण कहलाएगा, इसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यानी कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग क्या होगा? AC स्क्वायर, वर्ग मतलब उस पर स्क्वायर डाल दीजिए माथा पर, चलेगा। AC स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा कौन है? ये भुजा भी है BC और एक भुजा AB, इस दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको भी वर्ग कर दीजिए और इसको भी वर्ग करके दोनों को जोड़ दीजिए। हमें यही सिद्ध करना है, और ये स्टेटमेंट बस इतना ही लाइन बता रहा था, यही इक्वेशन को बता रहा था। अब मैं इसे सिद्ध कर रहा हूँ। छोटा सा सिंपल सा एक क्या करना, रचना करना है या बनावट करना है। ये जो समकोण है, समकोण के कोण बिंदु से हम सामने वाले भुजा पर लंब खींचते हैं। यहाँ देखिए, ये जो मैं यहाँ से क्या किया, एक लंब खींच दिया। अब लंब खींच दिया तो इसका नाम मैं D रख देता हूँ। BD एक लंब खींचा गया। रचना क्या है? BD, देखो लंब को सिंबल ऐसा होता है, लंब का सिंबल इस तरह से होता है। BD लंब AC, खींचा गया, चलेगा, खींचा गया, लिख दीजिए खींचा गया। अब हमें सिद्ध करना एक बात और, कोई भी भुजा पर यदि आप लंब ड्रॉ करते हैं, कोई भुजा पर यदि आप लंब ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कोण बनता है। इधर भी 90 डिग्री होगा और इधर भी 90 डिग्री होगा। सेम कहानी यहाँ भी है, 90 डिग्री इधर भी होगा और 90 डिग्री इधर भी होगा। ये जो दिख रहे हैं इस प्रकार सिंबल आपको दिखाई देगा, इसे हम कहते हैं 90 डिग्री का एंगल है, यानी 90 डिग्री का मेजर है इसका। सीधा हम क्या करते हैं, अब सिद्ध करते हैं।
तो देखिए अब क्या करना है, चूँकि ये लंब जिस ड्रॉ किए तो दो भाग में ये त्रिभुज बट गया। एक छोटा सा भाग इधर भाग पार्ट है, एक पार्ट इधर है, यानी दोनों त्रिभुज इस प्रकार से हमें 3 त्रिभुज मिल गया। सिंपल से क्या करना है, ये जो त्रिभुज देख रहे हैं आप ए डी बी और ए बी सी बड़ा सा त्रिभुज, इस दोनों में कंपेयर करके पहले ये सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि हम इस त्रिभुज को, ये देख रहे हैं त्रिभुज ए डी बी और ए बी सी को हम सिद्ध करते हैं। जिससे से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखिए उपपत्ति, मतलब अब मैं इस स्टेटमेंट को सिद्ध करने जा रहा हूँ। त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में चलिए इस त्रिभुज को मैं क्या करूं, इसमें से निकाल के बाहर नया त्रिभुज बना देता हूं। अब इसको मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूं ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। देखिए 90 डिग्री किस पर है, बी पर, डी पर पॉइंट डी पर 90 डिग्री बना हुआ है, यानी कोण डी क्या है 90 डिग्री है। और इधर मैं डाल दूँ क्या बी, और इधर क्या हो जाएगा ए, या कहीं भी डाल दीजिए ए डी चलेगा, कहीं यहाँ पे ए दीजिए या यहाँ पे बी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखिए कि एंगल डी और बड़ा सा त्रिभुज में देखिए ए बी सी में बी जो है वो 90 डिग्री है, और यहाँ पे मैंने जैसे लंब ड्रॉ किया था, लंब खींचा था, तो ये जो पॉइंट ये एंगल डी है यानी कोण डी 90 डिग्री का भी हो गया था। तो हम देखिए एंगल बी और एंगल डी यानी कोण बी और कोण डी दोनों का वैल्यू, दोनों का मेजर या वैल्यू 90 डिग्री है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या कि एंगल बी बराबर एंगल डी, दोनों त्रिभुज का माप कितना है, समकोण है, लीजिए बराबर 90 डिग्री। चलिए अब क्या करना है, देखिए एंगल ए यहाँ भी है और एंगल ए यहाँ इसमें भी टच कर रहा है, तो दोनों एंगल ए पर ही आ रहा है, यानी कॉमन है या उभयनिष्ठ कह सकते हैं कि दोनों एंगल उभयनिष्ठ है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए लीजिए उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो एंगल समानरूपता से, एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। आप इसे नोट कर ले, मैं आगे की स्टेप पे बता रहा हूँ। इसको थोड़ा नहीं देते हैं, बाद में डाल दें इसको। यानी क्या हो गया, दोनों त्रिभुज में एंगल मिल गया, इससे इस आधार पे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, यानी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। समरूप मतलब जिसका रूप एक जैसा होता है, साइज नहीं, शेप एक जैसा दिखने वाले चीज़ को हम समरूप कहते हैं। ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, दोनों समरूप है। ठीक है, तो ये समरूप करने के कुछ नियम होते हैं, उस नियम के तहत मैं इस त्रिभुज को समरूप कर दिया। तो लीजिए त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी, किससे हुआ भाई, तो यहाँ पर लीजिए एंगल समरूपता से। एक बार ये त्रिभुज समरूप हो गया तो बाकी जो इसका भुजा है, यानी कि संगत भुजा क्या होती है, संगत भुजा अनुपात में होती है। तो इसका संगत भुजा कौन कौन होगा, इसका जो संगत भुजा है, मान लीजिए ये जो है ए डी ए बी का रेशियो में आ जाएगा, और ये जो कर्ण है, कर्ण यानी बी ए या ए बी लिखें, दोनों यहाँ लिख सकते हैं, ए सी के रेशियो में आएगा, यानी अनुपात में आएगा। तो सिंपल यहाँ लिखिए कि ए डी बाय
ए बी, इसका कर्ण क्या है इस त्रिभुज का? इस त्रिभुज का कर्ण है ए बी, और इस बड़ा सा त्रिभुज का कर्ण तो दिख रहा है, इतना बड़ा सा कर्ण है ए सी। सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिरछा ऐसे करके मैं कर ही देता हूँ। ए बी इंटू ए बी, इसको करोगे तो ए डी इंटू ए सी। अब ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर ए डी इंटू ए सी। इसको आप समीकरण 1 लिख दीजिए। स्टूडेंट्स, अब नीचे वाला जो स्टेप है आप लिख लिए होंगे, मैं आगे बता रहा हूँ। सिंपली जिस तरह से मैंने इस त्रिभुज को समरूप किया था, ये छोटा सा त्रिभुज देख रहे हैं, इस त्रिभुज को बड़ा सा त्रिभुज के साथ मैंने समरूप किया था। तो आप सिंपली ये करना है, ये जो नीचे वाला त्रिभुज दिख रहा है यानी त्रिभुज सी डी बी और बड़ा सा त्रिभुज ए बी सी में आप कंपेयर करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। देखिए अब त्रिभुज सी डी बी और त्रिभुज ए बी सी में इस बार का जो त्रिभुज है वैसा ही रहेगा। सिंपली यहाँ का नाम जो होगा ना वो चेंज हो जाएगा, यहाँ का जो नाम है वो चेंज हो जाएगा। ये तो यहाँ ये हो जाएगा सी और ये क्या हो जाएगा बी। नो प्रॉब्लम, सिंपल है। पहली बात आप इसे प्रूफ कीजिए। देखिए यहाँ पे पहली बात ये है कि बड़ा सा त्रिभुज है जिसमें से एंगल बी का वैल्यू 90 था और है भी, और यहाँ भी क्या है डी का एंगल डी का वैल्यू कितना 90 है यानी 90 है। तो यानी बी और एंगल डी दोनों का मान बराबर है, दोनों का वैल्यू बराबर है। और सी देखिए इसमें भी सी है और यहाँ भी सी है, यानी दोनों त्रिभुज का एंगल कॉमन एंगल सी है। तो आप यहाँ लिख दीजिए कि एंगल बी बराबर एंगल डी 90 डिग्री है और एंगल सी बराबर एंगल सी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। तो फिर से वही रूल लग गया, एंगल समरूपता से ये त्रिभुज देख रहे हैं आप सी डी बी त्रिभुज ए बी सी के समरूप हो गया। आई होप कि आप इसे लिख लिए होंगे, मैं आगे बता रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अब इसे इरेज करता हूँ। इस इक्वेशन को आप याद रखेंगे जो कि आगे ये काम देने वाला है। मैं इस इक्वेशन को नहीं मिटाता क्योंकि मुझे आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख दीजिए, हम लिखिए समरूप, छूट गया था, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा अनुपात होती है, संगत भुजा अनुपात में होती है। संगत भुजाएं अनुपात में लिखे या समानुपाती होती है, चलेगा, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। समानुपाती मतलब क्या है, दो क्वांटिटी का जो रेशियो होता है आपस में बराबर होगा तो समानुपाती होता है। ये दोनों क्या बराबर है तो समानुपाती है। मैं इसे मिटा दूँ, चलिए जिस तरह से ये त्रिभुज को मैंने समरूप किया था, सिंपल सी है कि नीचे आने वाला जो त्रिभुज है उसको भी मैं समरूप करूँगा।
देखिए इस तरह त्रिभुज सी डी भी समरूप हुआ त्रिभुज ए बी सी का बाय यानी एंगल समरूपता से। तो इसमें भी ये हो जाएगा कि संगत भुजा इसका भी समानुपाती होगी। इसका संगत भुजा कहाँ खोजिए आप, जैसे देखिए ये क्या है इसका सी डी, इस बार मैं सी डी लूँगा सी डी, और इसका यहाँ पे इस बड़ा सा त्रिभुज का जो ये पार्ट है इस साइड बी सी के रेशियो में आएगा, अनुपात में आएगा, तो बी सी हो जाएगा। अब यहाँ पे इस त्रिभुज में देखिए कि बी सी इसका कर्ण है और यहाँ भी कर्ण इसका क्या है ए सी है, तो क्या हो जाएगा बी सी बाई ए सी। सिंपली से क्या करना, तिरछा मल्टीप्लाई कीजिए तो बी सी को गुना करेंगे तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा ये ए सी इंटू सी डी। इसको माने समीकरण 2। अब क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को आसानी से जोड़ दीजिए और कुछ नहीं करना है, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे फिर एक बात पॉइंट छूट गया, आप यहाँ लिख देंगे संगत भुज, ये समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये यहाँ पे लिखना है। चलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ। लेकिन समीकरण 1 और समीकरण दो को जोड़ने पर जोड़िए इसको। समीकरण 1 में क्या था ए बी स्क्वायर, इधर क्या था, इधर था ए डी इंटू ए सी। इसमें क्या है बी सी स्क्वायर, एक साथ जोड़ दीजिए, डायरेक्ट एक साथ जोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम, एक ही साथ जोड़ दीजिए इसको ऐसे कर दीजिए कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी इंटू सी डी, दोनों का सम। अब यहाँ देखिए इस दोनों में ए सी और ए सी कॉमन है, तो कॉमन है तो इसको कॉमन ले लीजिए, तो ए डी प्लस सी डी बच जाएगा। अब नजरें यहाँ पे डालिए, ए डी और ये सी डी दोनों को जोड़ा गया है। यदि आप दोनों को जोड़ते हैं तो बड़ा सा जो ये भुजा है ए सी वो आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे ए सी, इसके जगह पे क्या लिख देंगे आप सीधा ए सी लिख दीजिए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए सी स्क्वायर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं थोड़ा सा स्टेप है वो मैं ऊपर लिख देता हूँ, आप इसे नोट कर लें। ये है यहाँ पर देखिए, अतः ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये सिद्ध हो गया, तो लीजिए प्रमाणित। तो ये था पाइथागोरस थ्योरम। अब अगले वीडियो में इसका कन्वर्स यानी इसका विलोम बता देंगे कि पाइथागोरस का विलोम क्या था। उसमें सिंपली आपको दिया रहेगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, उसमें दिया रहता है। आपको ये सिद्ध करना है कि ये दिख रहा है ये एंगल बी ये समकोण होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।